नमस्ते आप सबको। और आप सबको पता है 2 अक्टूबर महालय के बाद 3 अक्टूबर से हमारा यहाँ नवरात्रि चालू हो गई थी। इसलिए मैं 3 अक्टूबर को मॉर्निंग में 3 बजे आसपास उठ गई थी और उठ के पूरा मंदिर का साफ़ की। मंदिर साफ़ करने के बाद जितना भी हमारे जो ये नवरात्रि के लिए जो भी सामग्री की ज़रूरत है वो सबको मैं इकट्ठा खरीद के ले तो आई थी, लेकिन उस सबको जहाँ के किसी कोई वस्तु को फ्रिज में स्टोर किए थे, किसी को कहीं रखे थे डब्बे में, उन सबको मैं एकदम लिस्ट के हिसाब से एक साइड को रखी और माता जी के चौक थोड़ा मंदिर सबको एक साइड कर दी और माता जी के चौक के एक साइड कर दी। और उसके साथ प्लेट में रात को ही बैठ के रंगोली बना दी थी, वो भी आके इधर रख दी। इस तरह से नवरात्रि में बहुत सामान की ज़रूरियात होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सामान लेके ही करना है। आपको आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, आपके भक्ति के हिसाब से जितना करो उतना कम ही है। भगवान के पास हम लोग जो भी करें वो हमारे भक्ति के हिसाब से हम करते हैं, वो कम ही होता है। लेकिन भगवान हमें हर छोटे से छोटे वस्तु से हमारे ऊपर खुश होते। तो हमारे भगवान के आशीर्वाद से हम लोग मैं ये सब कुछ तैयारी कर दी थी और उस हिसाब से आपको साथ भी शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या वस्तु ज़रूरियात होती है। कुछ अगर आपको ज्ञान मिला अगर तो आगे इस लास्ट तक इसे देखिए और आगे इसे शेयर करिए। और प्लीज़ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए। तो माता जी के नवरात्रि पूजा के लिए ज़रूरत है उसका मैं एक लिस्ट बनाई हूँ और इस लिस्ट के हिसाब से मैं इस तरह से लिस्ट बनाई हूँ और इस लिस्ट के हिसाब से मैं सारे वस्तु को रेडी की हूँ। पहले से दिखा देती हूँ। पहले तो माता जी के हमें 16 श्रृंगार करने के लिए 16 श्रृंगार के वस्तु चाहिए। अपनी हैसियत के हिसाब से आप ले सकते हो, 3, 5, 7, 9। ओके, मैं 25 प्रकार अलग अलग के लिए हूँ। और जवेरा बोने के लिए हमें थोड़ा मिट्टी, वो स्वच्छ मिट्टी होना चाहिए और इसलिए एक जवेरे बोने के लिए एक नया पात्र। ओके, और अखंड दिया में, और वो जवेरे लाने के लिए मैं रात से इस जवेरे को भिगो के रखी हूँ और मैं अखंड दिया लगाती हूँ। इसलिए मुझे एक अखंड दिया का दिया और उसको बाद दूसरा एक नया दिया ली हूँ, एक पुराना दिया और एक नया दिया ली हूँ और कुछ प्रसादी। और माता जी को ये बहुत पसंद है। उड़ीसा में इसे साकर बुलाए थे और यहाँ हमें इसे बतासी बोला जाता है, बतासा या बतासी बुलाए थे। और माता जी को मिश्री बहुत पसंद है। नारियल और चीनी थोड़ी रखी हूँ, उसके साथ इलायची और लविंग। माता जी के दिया बदलने के लिए मैं दूसरे एक नया दिया ली हूँ। जब भी हम बदलते इसके इस्तेमाल करेंगे। और हल्दी, पीली हल्दी, ओके, और पीली चंदन, सिंदूर, रोली, सब हल्दी वाला चावल, गुलाल, अबीर और गणपति को पहनाने के लिए जनोई। और उसके साथ साथ हमारे जो भी अवेलेबल है, धूप ली हूँ, गुलाल ली हूँ, नैवेद्य ली हूँ, कर्पूर ली हूँ और धूप देने के लिए, यज्ञ करने के लिए मैं वहाँ थोड़ा जो नारियल के छिलका है वो ली हूँ और तेल ली हूँ, गंगा जल। और यहाँ आपको चाहिए थोड़ी हल्दी वाले चावल। ये सब सामग्री को मैं यहाँ इकट्ठा करके रखी हूँ। उसके साथ साथ मैं बहुत सारे अच्छे से सुंदर से रंगोली ड्रॉ की हूँ। अपने मन के हिसाब से, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है रंगोली ड्रॉ करो, लेकिन अष्टकमल ड्रॉ करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं अष्टकमल ड्रॉ की हूँ। और उसके साथ मैं यहाँ फूल, आम के पत्ते, दुर्वा और ये बनाना लीव्स, बेटल लिप्स, पान के पत्ते, ओके, और 9 सस्य यहाँ रखी और यहाँ सब कुछ विराजमान कर दी। चावल चाहिए हमें अखे और स्नान करने के लिए दही, दूध, मध, इत्र, सफ़ेद पानी, मिश्री के पानी और यहाँ थोड़ा प्रसाद की ज़रूरत है, वही सब लिए हैं। और अब हम लोग पूजा किस तरह से किया जाता है उसको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसके साथ आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ जब मैं उठ गई थी, मेरे साथ मेरे पक्षियों भी उठ गए थे और आवाज़ कर रहे थे, मुझे ले ले, मुझे खोल दे, मुझे पकड़ के बैठ। इसीलिए उसकी आवाज़ भी आ रही है, आप उसको इग्नोर करना।